बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो श्री मार्कंडेय पुराण की कथा में सुमति जी जो कि भृगु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जिनको अपने पिछले 10,000 जन्मों का ज्ञान है, वो अपने पिता को कर्मों की कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में मैं एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था और उस समय पौंसले पर पानी पीने को जाती हुई, जहाँ गऊओं को पानी पिलाया जाता है, ऐसे स्थान पर जाती हुई गऊओं को मैंने वहां जाने से रोक दिया। तो उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा। कैसा था वो नरक? कहा कि जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदाई प्रतीत होता था और उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहाँ पापियों के शरीर को कोल्लू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर जो है बनी रहती थी और तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालुका और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच में था। तो उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरक में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना कि स्वर्ग में रहने वालों को वहां प्राप्त होता है। ये क्या बात हो गई? तो यूं सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एक टक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक नर रत्न दिखाई दिए और उनके साथ बिजली के समान कांति वाला एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर के रास्ता दिखा रहा था। कहता था कि महाराज इधर से आइए, इधर से आइए। तो सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरकों को देख करके उन पुरुष रत्न को बड़ी दया आई और उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूत, बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, अतिथि को कभी निराश नहीं लौटने दिया, पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया। भृत्य अर्थात सेवकों को प्राय स्त्री, प्राय धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौएं पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पौंसले पर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं और जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर के निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुख पूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देव कर्म और पितृकर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा? तो उन महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी
हम लोगों के सुनते सुनते विनय युक्त अपनी वाणी में बोला। क्या कहा उसने? उस यमदूत ने कहा कि महाराज, आप जैसा कहते हैं वो सब तो ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीवरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर के कई राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतु काल को सफल नहीं बनाया। राजाओं की कई कई रानियां होती थी, वो आपके समागम सुख से वंचित हो रह गई और ऋतु काल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसे भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर के स्त्री के ऋतु काल का उल्लंघन करता है, वो पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। तो राजन, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। तो इसलिए आइए अब पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए चलिए। अब वो राजा कहते हैं कि हे देवदूत, तुम जहाँ मुझे ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, इसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। क्या? कि ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्रदान हो जाते हैं, इन लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया है? इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कि कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जा रहे हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं? कुछ लोग तपाई हुई बालू में भूने जा रहे हैं और कुछ लोग खोलते हुए तेल में पड़ करके पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच करके खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित होकर के बड़े बड़े जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच की आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियों की यातनाएं देखी जाती हैं, वे किन कर्मों के परिणाम हैं? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। तो वो यमदूत कहता है कि राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। बताया कि जैसे बीज जो हैं जल की इच्छा रखते हैं, जल मिल जाए उड़ जाते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप जो है वो देश काल अन्यान्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार जो है किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में सूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक बनते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जीव जो है अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुख को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। तो राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं,
उसी प्रकार ये स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रह करके गंधर्व, सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग भी करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर के जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभ अशुभ फलों को भोगता है। तो राजन, आप जो ये पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर के दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्त से पराई स्त्री, पराये धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्र तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक, निमेष होता है पलक झपकने का समय, तो जितने निमेष तक पाप पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जीवा को ये वज्रतुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वो जीवा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम 2 मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में वैर डालते हैं, वे ही ये आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए। जो दूसरों को ताप देते हैं, संताप देते हैं, कष्ट देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खस की चटाई आदि का अपहरण कर लेते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़ करके, रेत में पड़ करके कष्ट भोग रहे हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर के भी किसी और के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी 2 टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कह करके और विपरीत धारणा बना करके किसी की चुगली करते हैं, चुगली खाते हैं, लिखा है भाई, चुगली करते हैं, उनकी जीवा इस प्रकार तेज किए हुए छुरों से 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जीवा काट दी जाती है। जिन्होंने उदंडतावश माता पिता गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीव, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढे में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भृत्यावर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीव और गोंद चाट करके रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख जो है सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्यों को एक पंक्ति में बिठा करके भोजन में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ विष्ठा खा करके रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जान करके छोड़ देते हैं और अकेले अपना भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खंखार भोजन करते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गायें, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रख करके उन्हें चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रख करके
अग्नि रख करके यमराज जी के जो दूत हैं उसे धोंकते हैं। गायें, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उसमें उनके पैर से लेकर के घुटनों तक का भाग जलता रहता है। कहा कि जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर के प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर के पोंसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वा करके नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या दे करके फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, संकट के समय जब अकाल पड़ता है या बहुत कम भोजन हो तो और औरों को ना दे करके स्वयं ही खाता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोच करके डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों के द्वारा इसी प्रकार कोल्लू में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है, कष्ट भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को केवल धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प कर लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू, सरप काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, प्राय स्त्री का भोसंसर्ग करते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं और प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। ये देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो जाते हैं और विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि तो डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घड़िया में रख करके, घड़े में रख करके गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठा करके और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठ करके अध्ययन करता है अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हुए हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर के भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग कर दिया है, वे ही ये पर्वत की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जा रहे हैं।
जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर के जीवन बिता रहे हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियां खा रही हैं। पतितों का दिया हुआ दान लेने वाले, उनको यज्ञ कराने वाले तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर के सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, मिठाई अकेला खाता है मिठाई को, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, अर्थात पीठ पीछे इसकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। और इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतघ्नता की है। किए हुए उपकार को जो नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। और इसलिए यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर के भटक रहा है। और इस खोटी बुद्धि वाले कृतघ्न ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए यह तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा ये, फिर इसको तपाई हुई बालू में भूना जाएगा, इसके बाद कोल्लू में पेरा जाएगा, फिर 80 पत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से ये चीरा जाएगा, तदंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेंगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने वाला ये पापी जो है, इसका कैसे उद्धार होगा ये मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्ध के अन्न का ही भोजन करने में आसक्त रहते हैं, उन्हें भी दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंक करके सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं तथा कोढ़ एवं यक्षमा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। तो इस प्रकार जो है कल्प के अंत तक उनके आवागमन का ये चक्कर चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी जो उपपातक हैं उनका फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। इसके बाद नरक से निकले हुए जो पापी हैं, जो जीव हैं, जिन जिन पातकों के कारण अर्थात पापों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं वो सब भी मैं बतला रहा हूँ। तो इसके बाद जो है सुमति जी ये अपना जनक जी के सुमति जी अपने जन्म की कथा सुना रहे हैं, 7वें जन्म की, 7 जन्म पहले की, कि हम नरक में थे और हमने जनक वंश में उत्पन्न हुए एक जनक का और यमदूत का वार्तालाप सुना, वो ये बात चल रही है। तो आगे जो है पापों के अनुसार किस प्रकार अन्य योनियां प्राप्त होती हैं उसका वर्णन है, और विपश्चित के पुण्यदान से कैसे पापियों का उद्धार होगा, ये सब जो है आगे की कथा का विषय रहेगा। इसके बाद बात जो है और भी बड़ी दिव्य दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग की एक कथा आ रही है, लेकिन ये सब आगे का विषय है। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए मार्कंडी पुराण की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।